बच्चों लास्ट क्लास में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल के इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में देखा था एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इस क्लास में हम देखेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको एक क्वेश्चन 5 मार्क्स में इसका मिलेगा ही मिलेगा। तो गॉस थ्योरम क्या होता है, इसके 3 एप्लीकेशंस हैं, हर एप्लीकेशन को हम देखेंगे एक एक करके। आज की क्लास में हम देखते हैं कितना हम इसे कवर अप कर सकते हैं। तो गॉस थ्योरम ये कहती है हमें द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड इन द क्लोज सरफेस। जैसे सपोज करिए ये एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो चार्ज रखा है वो Q के बराबर रखा है। तो गॉस थ्योरम ये कहती है किसी भी बॉडी से जो फ्लक्स निकलेगा फाई वो किसके बराबर होगा, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। चार्ज इनक्लोज्ड का मतलब है कि इस बॉडी के अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। जैसे सपोज करिए इस बॉडी के अंदर एक चार्ज रखा है 2Q, एक चार्ज रखा है 4Q। तो चार्ज इनक्लोज्ड क्या हो जाएगा, 2Q + 4Q यानी कि 6Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इस वाले केस में हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, 6Q बाय एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। एक और केस एज्यूम करते हैं, मान लीजिए एक चार्ज रखा हुआ है 4Q। अब बोला गया आपसे फ्लक्स बताइए, तो फॉर्मूला हमारा कहता है चार्ज इनक्लोज्ड। यहाँ पे देखिए इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड कितना चार्ज है, 2Q। तो बाहर वाले को कंसीडर नहीं करेंगे, इस वाले केस में फ्लक्स क्या हो जाएगा, 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस थ्योरम का एक स्टेटमेंट है, किसी भी बॉडी से जो फ्लक्स निकलेगा क्लोज सरफेस से वो चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर निकलेगा। अब इसको आगे देखते हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसको डिराइव करते हैं एक बार। तो उसका डेरिवेशन देखिए, एक चार्ज है सपोज करिए Q नाम का। अब कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ होता है तो हम उसके लिए एक सरफेस बनाना होता है जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। कोई भी आगे हम इसका एप्लीकेशन करेंगे तो उसमें हमें गॉसियन सरफेस बनाना होगा। गॉसियन सरफेस क्या होता है, गॉसियन सरफेस एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है जो कि बनाया जाता है किसी भी चार्ज को एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखने के लिए। जैसे इस चार्ज से अगर मुझे फ्लक्स निकालना है तो गॉस थ्योरम के हिसाब से सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो इस चार्ज को एक क्लोज्ड सरफेस के अंदर रखने के लिए एक बाहर से सरफेस बनाया जाता है। इस सरफेस को क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस बोलते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल सरफेस है। अच्छा, ये जो गॉसियन सरफेस बनता है इसका जो शेप होता है वो चार्ज पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे इस पॉइंट चार्ज है तो गॉसियन सरफेस कैसे नेचर का बना, स्फेरिकल शेप का बना। अगर ये इनफाइनाइट स्ट्रेट रॉड होती तो गॉसियन सरफेस कैसा बनता, सिलिंड्रिकल शेप का बनता। तो चार्ज के हिसाब से क्या बनता है, गॉसियन सरफेस बनता है। अब हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है फाई, फॉर्मूला आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था, क्या होता है, इंटीग्रल E.ds। इसी की हेल्प से हम गॉस थ्योरम को प्रूव करेंगे। देखिए कैसे, सपोज करिए एक पॉइंट है एट अ डिस्टेंस r। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, पॉजिटिव चार्ज है तो डायरेक्शन क्या होगी, अवे। और इस वाले पॉइंट का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो भी क्या होगा, बाहर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल कितना बना, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे पुट करते हैं तो फाई इक्वल टू E.ds क्या हो जाएगा, ये E.ds कॉस थीटा। थीटा क्या है वहाँ पे 0, तो कॉस 0 क्या हो जाएगा हमारा 1। तो फ्लक्स की वैल्यू किसके बराबर बची, E/ds के। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 Q/r²। और ये ds का क्या मतलब है, क्लोज्ड सरफेस का एरिया। यहाँ पे देखिए ये जो क्लोज्ड सरफेस बना है ये कौन सा शेप का है, स्फेरिकल। और एरिया ऑफ स्फेयर क्या होता है बच्चों, 4πr²। वैल्यू पुट करते हैं तो 1/4πε0 Q/r² मल्टीप्लाइड बाय एरिया कितना, 4πr²। यहाँ से 4π से 4π कट गया, r² से r² कट गया, तो बचा क्या, फाई इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा गॉस थ्योरम का डेरिवेशन निकल के आता है। अब इस गॉस थ्योरम के 3 एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। दूसरा डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, स्ट्रेट वायर है। और जो तीसरा डेरिवेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल शेल। तो आगे की क्लास में हम इन तीनों डेरिवेशन को देखेंगे, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का जो बोर्ड में क्वेश्चन आता है उसमें 3 मार्क्स का ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट और एक डेरिवेशन एप्लीकेशन होगा और बाकी का 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल होगा। तो आगे की क्लास में हम इन तीनों के बारे में एक एक करके देखेंगे। थैंक यू।